हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करने वाले हैं हम जो सीटेट और यूपीटेट में संस्कृत संधि आते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से सीटेट में ग्रामर से क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें संधि से भी कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं, और यूपीटेट में तो संधि से क्वेश्चंस बनते ही हैं। फ्रेंड्स, ये अदर भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, तो जो संस्कृत में संधि होते हैं इसके बारे में हम एक एक करके बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, और इसकी एक वीडियो में नहीं बल्कि और भी अलग अलग करके हम इसके बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये जानेंगे कि संधि जो है, इसमें संधि जो संस्कृत की संधि होती है इसमें कौन सी उपसर्ग लगी होती है। तो जो संस्कृत में संधि होती है इसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है फ्रेंड्स संधि में, और धातु है और की प्रत्यय है यहाँ पे। तो इससे फ्रेंड्स ये पूछता है कि संधि में कौन सी धातु है, तो धातु है, और कौन सा प्रत्यय है, तो की प्रत्यय है, और उपसर्ग पूछता है तो सम उपसर्ग है। अब आते हैं फ्रेंड्स कि जो संधि है, संधि शब्द का जो प्रयोग होता है वो पुल्लिंग में किया जाता है। फ्रेंड्स, तो इसका हम सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं कि इसका परिभाषा क्या है। द्वयो वर्णयो परस्परम यत मेलनम भवति ततः संधि कथ्यते। कहने का मतलब कि यहाँ दो वर्णों के परस्पर जो है मेल को संधि कहते हैं। जहाँ पे दो वर्णों की मेल होती है फ्रेंड्स आपस में, वहीं पे हम उसी को संधि कहते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे संस्कृत में भी यहाँ पे परिभाषा लिखे हैं और यहाँ हिंदी में भी लिखे हैं, ताकि जो हमारे स्टूडेंट संस्कृत में वीक हैं उनको भी इजली समझ में आ जाएगा। द्वयो वर्णयो परस्परम यत मेलनम भवति ततः संधि कथ्यते। तो दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछता है कि संधि का दूसरा रूप क्या है। तो संधि का दूसरा रूप संहिता भी है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि संधि का दूसरा रूप क्या है, तो संहिता है। और फ्रेंड्स, संधि हमेशा सार्थक शब्दों के बीच में होती है फ्रेंड्स, और संधि तत्सम शब्दों के बीच में होती है। तत्सम फ्रेंड्स वो जो संस्कृत के शब्द होते हैं उसको हम तत्सम कहते हैं, जो एज इट इज संस्कृत के शब्द होते हैं। तो यहाँ पे हम तत्सम शब्दों के बीच होते हैं संधि। तो ये दो और भी इसकी विशेषता है संधि की। अब आते हैं हम यहाँ पे फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानते हैं कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। तो अच, जिसको कि हम स्वर संधि कहते हैं, और संस्कृत में फ्रेंड्स यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं तो संस्कृत से संबंधित हम यहाँ पे संधि पढ़ेंगे। हिंदी में संधि यही से ही होता है एज इट इज, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। हल होता है, ये हल जो व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि। तो यहाँ पे तीन संधि है, अच या स्वर संधि, हल या व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। यहाँ पे हम तीन प्रकार के संधि देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आज हम सबसे पहले बात करेंगे जो हमारा अच यानी कि जो स्वर संधि है उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो आपस में कोई दो स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न हो तो स्वर संधि होता है। कहने का मतलब यहाँ पे जो हमारा अच है, संस्कृत में अच जिसको हम स्वर कहते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले जानने वाली बात हो कि जो संस्कृत में हमारे माहेश्वर सूत्रों के आधार पर जो अच और हल जो स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें कि हमारा जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उनमें से फ्रेंड्स हमारा जो 9 जो है हमारे अच हैं, मतलब कि स्वर हैं, और हिंदी में हम देखते हैं कि 11 स्वर होते हैं। तो यहाँ पे 9 स्वर हैं फ्रेंड्स। ये 9 स्वर कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये क्या है हमारे 9, ये संस्कृत के स्वर हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स हम इसी से संबंधित जो हम संधि पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको स्वर के वर्णों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी होता है कि हमारे कितने स्वर हैं और कौन कौन से स्वर हैं। तो जो हमारे जो 1 से ले करके और 4 तक जो हमारा प्रत्याहार होता है, उसी में हमारे स्वर होते हैं फ्रेंड। जो 14 होते हैं हमारे माहेश्वर सूत्र,
उसमें से 1 से 4 तक है, उसी में जो है ये स्वर पाए जाते हैं। अब आते हैं हम सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेंगे अयादी संधि के बारे में हम बात करेंगे फिर हम अयादी और ऋण संधि की इस वीडियो में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम अलग संधि पे बात करेंगे जो कि स्वर संधि में ही अभी बाकी। तो इसमें हम सबसे पहले जानते हैं कि जो यहाँ पे एच है, तो यहाँ पे अयादी संधि का सूत्र सबसे इम्पोर्टेंट होता है फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये सूत्र जो है एचो अयवायावह, इसका जो अयादी संधि का सूत्र है, तो एच का जो है एच प्रत्याहार जिसमें आते हैं, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं एच प्रत्याहार में, तो एच का मतलब ये यहाँ पे इसका जो है आदेश होता है अयादी का। और इसमें ए ओ ऐ औ जो है यहाँ पे हमारे 4 जो वर्ण हैं, जिसमें ए का आदेश होता है ऐ में, ओ का आदेश होता है औ में, और ऐ का आदेश होता है आय में, और औ का आदेश होता है आव में। तो यहाँ पे ए ओ ऐ औ जो है हमारे एचो अयवायावह अयादी संधि के जो इसका आदेश होता है इन वर्डों के बाद, तो ये हमारे हैं फ्रेंड्स, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हमसे एग्जाम में फ्रेंड्स ये ऊपर का ऐसे दे देता है, जो वर्ण होते हैं कि ए के जो है एचो अया वायावह सूत्रेण अनुसारे एकारस्य स्थाने भवति। फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चन में पूछता है। उदाहरण के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग की एचो अया वायावः सूत्रेण अनुसारे एकारस्य स्थाने भवति। तो कहने का मतलब कि जो एचो अयवायः जो सूत्र है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार जो ए का जो आदेश हो रहा है उसके स्थान पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो ए है फ्रेंड्स इसके स्थान पे अय होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर फ्रेंड्स ये होता है कि यहाँ पे अय होगा ए के आदेश में। फ्रेंड्स ये संधि के लिए तो आते ही हैं फ्रेंड्स, ये जो है हमारे जो हमारे और व्यंजन भी संधि होते हैं, उसके बारे में भी हम बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अब यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स कि एच प्रत्याहारस्य क्रमः कः, कि मतलब जो एच प्रत्याहार है उसका क्रम क्या है। तो कई बार हमसे एग्जाम में यूपी टेट के भी एग्जाम में एच प्रत्याहार का क्रम पूछा है। तो एच प्रत्याहार को हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं फ्रेंड्स, ये याद रखने वाली बात है। और इसका क्रम है ए ओ ऐ औ। और फ्रेंड्स नोट पे यहाँ पे हम लिखे हैं, क्योंकि माहेश्वर सूत्र जो हमारा तीसरा और चौथा है उसी में ए ओ अंग ऐ औ च, त ए औंग च यहाँ पे इसको हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो तीसरा जो हमारा माहेश्वर सूत्र है ए औ अंग, और चौथा माहेश्वर सूत्र में ऐ औ च, तो इसी को मिला करके फ्रेंड्स क्रम में ए औ ऐ औ हो गया। और ये हमारे एच प्रत्याहार के क्रम है फ्रेंड्स, और ये एच वर्ड हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स हम कुछ अयादी संधि का उदाहरण यहाँ पे लेते हैं कि अधिकांशतः फ्रेंड्स जो दूसरा वर्ण य व होगा तो वहाँ अयादी संधि होगी। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे नयनम है फ्रेंड्स, तो नयनम में जो यहाँ पे य है, जो हमारा ये दूसरा वर्ण य है, इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो ने धन अनम होगा नयनम का। और इसका जो है फ्रेंड्स आदेश होता है, ने के आदेश होता है ए में, तो इसका आदेश होगा ए का अय में। और ये स्वर है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे न और अय जमा अनम, तो होता है यहाँ पे नयनम। तो कहने का मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स ये हुआ कि जो ए का आदेश हुआ हमारा अय में हुआ, तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे जो अय हुआ इसी को यहाँ पे हम जमा के रूप में लिखे हैं कि न जमा अय जमा अनम नयनम। ये हमारा इसका अगर हम वर्ड को अगर विच्छेद करते हैं तो ऐसे ही होगा फ्रेंड्स। संस्कृत में जो हमारे अयादी संधि के होते हैं नियम ये हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स शयनम। शयनम में है शी धन अनम,
इसका से का अगर फ्रेंड्स हम देखें तो से का आदेश ए में होता है, शे का ए, और ए का आदेश होता है अय में, और ये जमा स्वर है, इधर स्वर का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो हमारा अ है वो स्वर है फ्रेंड्स, तो इसलिए इधर स्वर है। और यहाँ पे श जमा अय जमा अनम मिला करके होता है, यहाँ पे पूरा हमारा शब्द बनता है शयनम। अब आते हैं फ्रेंड्स, हम एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे भवनम का। भो धन अनम भवनम इसका होगा। तो इसमें भो का ओ आता है फ्रेंड्स, अगर हम भो बोलते हैं तो ओ आ रहा है, और ओ का जो है आदेश होता है औ में। हम बताए हैं फ्रेंड्स, ओ ए का अ में, ओ का औ में, और ऐ का आय में, और औ का आव में। तो ओ का यहाँ पे हुआ औ में, तो यहाँ पे भ जमा औ जमा अनम भवनम हुआ। अब आते हैं फ्रेंड्स, ऐसे ही पवित्रम में पो धन इत्रम। तो पो में ओ का जमा होता है फ्रेंड्स औ में, और यहाँ पे स्वर है। तो यहाँ पे जमा के रूप में है कि प जमा औ जमा इत्रम, तो यहाँ पे होता है पवित्रम। फ्रेंड्स, ये हमारे अयादी संधि के कुछ नियम रहे फ्रेंड्स, जिसमें कि जो जो दूसरा वर्ण होगा वो अधिकांशतः य या व होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ भी देख रहे हैं व है, यहाँ भी दूसरा वर्ण व है, और यहाँ भी जो है दूसरा वर्ण य है फ्रेंड्स। तो अधिकतर फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं कि य और व ही होता है। अब आते हैं फ्रेंड्स, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं यण संधि के बारे में। इसका सूत्र है इको यणची। तो इक का आदेश होता है यण में, और यहाँ पे ई उ री री ये हमारे इक प्रत्याहार है फ्रेंड्स, जिसमें कि यहाँ पे य व ई का आदेश होता है य में, उ का आदेश होगा व में, और री का आदेश होगा र में, और री का आदेश होगा ल में। फ्रेंड्स, इसमें ये होता है कि असमान स्वर बाद में रहते हैं। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे ल है तो इसके बाद जो है ल नहीं होना चाहिए, इसके असमान जो है स्वर होना चाहिए। इसमें भी है फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्रिक है कि अधिकांशतः यह य व से पहले आधा वर्ण होना चाहिए, तो महायण संधि होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे वहाँ पे हम आपको बताए थे फ्रेंड्स, यहाँ पे कि हमारे अयादी संधि में ये जो है फ्रेंड्स तीसरा और चौथा जो हमारा माहेश्वर सूत्र है उसमें, तो यहाँ पे जो है यण प्रत्याहारस्य क्रमः का यण प्रत्याहार का क्रम क्या है। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स हिंदी में हम अलग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे य व र ल ये संस्कृत में है फ्रेंड्स, और यण प्रत्याहार को अंतस्थ वर्ण भी कहा जाता है। ये भी याद रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। उसके बाद से आते हैं फ्रेंड्स, इसमें जो माहेश्वर सूत्र के जो पांचवे ह य व र ट, और फ्रेंड्स यहाँ पे ये हलंत रहेगा, और छठवें में जो ल और ड़ होता है, तो इसी को फ्रेंड्स इसी में हमारा यण प्रत्याहार होता है, जैसे कि य व र ल। तो फ्रेंड्स, जो लास्ट का जो ये हलंत होता है, इक प्रत्याहार होता है, इसका लोप हो जाता है फ्रेंड्स, इसको हम नहीं लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे यण प्रत्याहार बनता है। तो अब आते हैं, इसे यण वर्ण भी कहते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा अगर पूछे कि यण वर्ण कौन से होते हैं, यण प्रत्याहार का क्रम क्या है, तो ये है य व र ल। अब आते हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ पे इसका हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे है इत्यादि इति धन आदि। यहाँ पे इति का होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे य का आदेश होता है, और ये यहाँ पे फ्रेंड्स स्वर है, मिला करके यहाँ जमा पूरा होता है इत्यादि। पितृधन आज्ञा यहाँ पे होता है फ्रेंड्स पित्राज्ञा, ये भी हमारा यण संधि में ही आता है। मध्वरी मधु धन अरि, यहाँ पे भी फ्रेंड्स हमारा ये जो है यण संधि के ही अंतर्गत आता है। अक्सर आप देखते होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे इत्यादि में, और यहाँ पे जो री होता है उसका रॉ में इसका आदेश हो जाता है। तो पितृ भी हमेशा अगर पूछे कि पित्राज्ञा का कौन सा संधि है इसमें, तो इसमें यण संधि होगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे है मध्वरी, तो मधुधन अरि, यहाँ भी आधे वर्ण ही आए हैं। तो आधे वर्ण किसके आगे आते हैं फ्रेंड्स, य और व के पहले आधे वर्ण आए, वहाँ पे यण संधि होगा फ्रेंड्स।
इत्युवाच देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भी आधा त वर्ड आया है और पूरा य वर्ड के पहले। तो इति धन उवाच यहाँ पे हुआ, तो इत्युवाच होगा यहाँ पे पूरा फ्रेंड्स। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इति धन उवाच होगा। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा यण संधि का जो है कुछ बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल रहे, हमारे उदाहरण रहे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स अपनी ग्रुप में शेयर करें। और हमारा जो चैनल स्टडी ऑनलाइन फॉर एग्ज़ाम है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।